राष्ट्रवाद। तो मैकियावेली का जो विचार है, जितने भी विचार, भले ही मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर, फिर सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड मोरालिटी, नेक्स्ट आइडियल किंग, इंपॉर्टेंस, द पावर, ये सब जितने भी थॉट, ये सब कुछ इटली को लेकर है। इसीलिए कहा जाता है कि मैकियावेली के ऊपर इटली का रंग जितना चढ़ा, उतना किसी भी दूसरे राजनीतिक विचारक के ऊपर उसके काल और उसके समय या उसकी परिस्थितियों का नहीं चढ़ता। और इसी इंपैक्ट के कारण डनिंग कहता है कि मैकियावेली इज द चाइल्ड ऑफ इन हिज एज, अपने युग का शिशु है। वैसे देखा जाए तो हर राजनीतिक विचारक के ऊपर अपने समय काल परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जस्ट लाइक प्लेटो के समय एथेंस में लोगों का नैतिक पतन हुआ। उस नैतिक पतन के कारण प्लेटो लोगों का नैतिक विकास चाहता था, इसलिए उसने आदर्श राज्य की स्थापना की। और अरिस्टोटल के समय एथेंस में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, और जब राजनीतिक अस्थिरता का दौर था तो इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है, और बिना राज्य के आत्मनिर्भर हुए व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसलिए राज्य के आत्मनिर्भर बनाने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करना होगा, क्योंकि अगर अरिस्टोटल का कंसेप्ट है एथेंस में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। अब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने के कारण, राजनीति का स्थिरता के कारण, नो एब्सोल्यूट डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। अब राज्य का एब्सोल्यूट डेवलपमेंट नहीं होगा तो व्यक्ति का विकास कैसे? इसलिए अब इस अनस्टेबिलिटी का रीजन खोजने के लिए रिवोल्यूशन की थियरी दिया, और रिवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता है कि अनइक्वलिटी या इनइक्वलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी इन रिवोल्यूशन। यानी मीन्स अगर समाज में विषमता है, समाज के लोगों में विषमता है, तो क्रांति होगी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो अगर क्रांति के लिए असमानता, तो मैकियावेली अरिस्टोटल के ऊपर भी एथेंस की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। अब अगर यह राजनीतिक जो ये अस्थिरता है, ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता, अब इस कंसेप्ट को उठाइए और भारत के परिप्रेक्ष्य में आइए। 1989 से लेकर 2014 और 2024 से आज तक, और यहां पर 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी, उदारीकरण, और ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। गठबंधन की सरकार 2024 में भी से लेकर आज तक गठबंधन की सरकार है, और 1989 से लेकर 2014 तक गठबंधन की सरकार थी। और इस गठबंधन की सरकार में राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है भारत में। उसी समय 1991 में इकोनॉमिकल रिफॉर्म ऑफ इंडिया इन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी जाती है, और उस लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज के कारण, या उस लिबरलाइजेशन के पॉलिसी का मैक्सिमम बेनिफिट सरकार इसलिए नहीं उठा पा रही है क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। और अरिस्टोटल भी कहता है कि राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है असमानता, और अगर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होगी, अगर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दौर होगा, तो राज्य कभी भी पूर्णता के विकास के लक्ष्यों को पूरा नहीं करेगा, और जब राज्य विकास के लक्ष्यों को नहीं पूरा करेगा तो राज्य में रहने वाले लोगों के विकास में वो योगदान देगा कैसे? तो एक सिचुएशन ये भी है। इसका मतलब कि अरिस्टोटल भी अपने समय काल परिस्थितियों से प्रभावित रहा। मैकियावेली को देख लिया गया
कि मैकियावेली के ऊपर इटली का प्रभाव कैसे है। उसके बाद हॉब्स हैं, हॉब्स के समय में ब्लड रिवॉल्यूशन है इन इंग्लैंड 1644 का। इस रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट हॉब्स के ऊपर पड़ता है। ये लॉक है, लॉक के ऊपर ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है 1688, और यहां पर लॉक के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समाज में जो मध्य युग उत्पन्न होता है, उस मध्य युग को लेकर बेंथम और मिल आ जाते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण समाज में जो परिवर्तन होता है और समाज में क्लास फॉर्मेशन होता है, उससे मार्क्स आ जाता है। तो हर राजनीतिक विचारक, कोई भी ऐसा राजनीतिक विचारक नहीं है जो अपने समय और काल या अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित न हो। हर राजनीतिक विचारक प्रभावित हुआ, लेकिन मैकियावेली कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुआ, और यही ज्यादा प्रभाव उसका राष्ट्रवाद है। यानी मीन्स ये कहा जाता है कि मैकियावेली इटली के बाहर सोचा ही नहीं। उसके जितने भी विचार आए, जितने भी राजनीतिक सिद्धांत आए, जितने भी राजनीतिक दृष्टिकोण दिए, वो सब इटली को सेंटर पॉइंट लेकर बना। इसीलिए हर्नसा कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थिंकर है और कहता है कि मैकियावेली वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट थिंकर। कैटलिन पावर को लेकर जब इंपॉर्टेंस देता है, तो कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थिंकर, यूएस पॉलिटिकल थिंकर कैटलिन कहता है कि मैकियावेली वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो जितने, जैसे निरंकुश राजतंत्र की बात करता है, तो निरंकुश राजतंत्र की बात इसलिए करता है क्योंकि मैकियावेली चाहता है कि फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन के समान इटली भी एक शक्तिशाली राज्य बने। इसका मतलब कि मैकियावेली के ऊपर अपने समय या अपने देश काल परिस्थितियों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, और अपने देश काल परिस्थितियों का ज्यादा प्रभाव पड़ने के कारण डनी ही कहता है कि अपने युग का शिशु था। और ये सब कुछ सिर्फ एक कारण होता है कि मैकियावेली वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट थिंकर, आधुनिक राष्ट्रवादी विचारक है। यानी मीन्स कि आधुनिक राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वो मैकियावेली के विचारों से दिखती है। और जब मैकियावेली जैसे राष्ट्रवादी विचारक या मैकियावेली जैसा राष्ट्रवादी पर्सन उन विचारों को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है जो इटली के अस्तित्व के लिए खतरा पड़ जाए। इटली के अस्तित्व के लिए खतरा मानव स्वभाव था, इसलिए निरंकुश राजतंत्र की बात करने लगा, है कि नहीं। अब सपोज दैट एक तरफ मैकियावेली ये कहता है ह्यूमन नेचर को लेकर, ह्यूमन नेचर को दो कंसेप्ट लेता है। फर्स्ट निगेटिव बिहेव और दूसरा पॉजिटिव बिहेव। और पॉजिटिव बिहेव का मतलब कि विदाउट पावर, absence of power, absence of power, there is no possible positive behave of the man। यानी मीन्स कि शक्ति के अभाव में पॉजिटिव बिहेव या सकारात्मक व्यवहार मनुष्य कर ही नहीं सकता। ये एक कंसेप्ट है और इसको इंपॉर्टेंस देता है। तो इसको इंपॉर्टेंस देने के पीछे क्या रीजन है कि वह डिक्टेटर मोनर्की सिस्टम को क्या कर सके, प्रूव कर सके। डिक्टेटर मोनर्की सिस्टम को वो प्रूव कर सके। क्यों नहीं मैकियावेली ने सकारात्मक व्यवहार को लेकर अपने राजनीतिक विचारों को प्रतिपादित किया? क्या जरूरत सिर्फ इतनी ही थी कि अगर सकारात्मक व्यवहार को लेकर वो नहीं चलता, नकारात्मक व्यवहार को लेकर अगर नहीं चलता, तो कभी भी मैकियावेली अपने राजनीतिक विचारों को निरंकुश राजतंत्र के अधीन स्थापित कर ही नहीं पाता। और निरंकुश राजतंत्र इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंस था, इसलिए उसके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी में निरंकुश राजतंत्र था। और इस निरंकुश राजतंत्र के कारण फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ब्रिटेन दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे थे, शक्तिशाली होते जा रहे। इसलिए मैकियावेली भी चाहता था कि इटली भी एक शक्तिशाली राज्य बने, ब्रिटेन यूरोप का एक प्रमुख शक्तिशाली राज्य बने, क्योंकि विदाउट पावरफुल स्टेट ऑफ द इटली देयर इज नो सिक्योरिटी
देयर इज नो प्रोटेक्शन इन यूरोप। अगर इटली शक्तिशाली नहीं बनेगा तो इटली के पड़ोसी राज्य इटली पर अपने प्रभुत्व की स्थापना करके अपने इटली के वजूद को, इटली के अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। इसलिए मैकियावेली का ये सब कुछ विचार, जितना कुछ विचार है, वह इटली के प्रभाव में है, और इटली के प्रभाव में, यानी इटली के प्रभाव के कारण वह इटली के बाहर जाकर कुछ सोच ही नहीं पाता है, और यही प्रभाव उसकी राष्ट्रवादिता है। इसलिए कहा जाता है कि मैकियावेली वाज द नेशनलिस्ट थिंकर, और हर्नसा कहता भी है कि मैकियावेली एक राष्ट्रवादी विचारक है। क्लियर? चलिए, मैकियावेली के विचारों में देश प्रेम और राष्ट्रवादी सोच की प्रबलता है। देश प्रेम और राष्ट्रवादी सोच की प्रबलता है। वह इटली के राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा से काफी चिंतित था। उसके चिंतन का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति थी। वह अपने सिद्धांतों और व्यवहारों से इटली का एकीकरण करके इटली को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में इटली को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। वह ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन की तरह इटली को सुदृढ़, सशक्त और अखंड राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता था, जिससे इटली की गणना यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों के रूप में हो सके। यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों में हो। राष्ट्रवाद की भावना के कारण उसने राज्य की सुरक्षा पर अत्यधिक बल दिया। मैकियावेली इटली की सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार था। पैराग्राफ चेंज कर दो। मैकियावेली का राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद है। मैकियावेली का राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद है और साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ है। मैकियावेली एक ऐसा राष्ट्रवादी था जो राज्य के विस्तार करने, युद्ध करने और अन्य राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की बात करता है। इसलिए वह साम्राज्यवादियों की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा है। वह साम्राज्य विस्तार के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार है। मैकियावेली के राष्ट्रवाद के संबंध में सेबाइन का विचार है कि मैकियावेली के विचारों का उद्देश्य इटली में एकता तथा शांति स्थापित करना था। वह केवल भावेश मात्र नहीं था, बल्कि एक निश्चित योजना थी। हर्नसा का विचार है कि मैकियावेली आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक है। ठीक हो गया? पैराग्राफ चेंज कर दो, हेडिंग डाल दो। आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में मैकियावेली, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के रूप में मैकियावेली, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में मैकियावेली। चलो, मैकियावेली राजनीतिक चिंतन को मध्यकालीन धर्मवादिता से मुक्त कराकर विकासात्मक मार्ग पर ले जाने वाला प्रथम राजनीतिक विचारक था। उसने नैतिकता और राजनीति के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा खींची।
इस विभाजन रेखा से मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के शुरुआत की झलक दिखाई पड़ती है, झलक दिखाई पड़ती है। समकालीन राजनीतिक विचारक कैटलिन, समकालीन राजनीतिक विचारक कैटलिन मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक मानता है और विचार देता है कि मैकियावेली राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन करता है और राजनीति का अध्ययन प्रयोगात्मक पद्धति के द्वारा करता है। वह राजनीतिक दार्शनिकों की भांति साध्यों पर नहीं, वह राजनीतिक दार्शनिकों की भांति साध्यों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की तरह साधनों पर अत्यधिक बल देता है। मैकियावेली को निम्न कारणों से प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। पहला पॉइंट, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण, मानव स्वभाव के संबंध में वास्तविक विश्लेषण। नेक्स्ट, राज्य संबंधी विचार, स्टेट रिलेटेड थॉट। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य का विचार। यथार्थवाद, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है यथार्थवाद और व्यवहारिक राजनीति पर अत्यधिक बल, स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन रियलिज्म एंड प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मैकियावेली का, मैकियावेली अपने युग का शिशु है। मैकियावेली इज द चाइल्ड ऑफ हिज एरा। कमेंट है डनिंग का और ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। मैकियावेली अपने युग का शिशु था, मैकियावेली अपने युग का शिशु है या था, जो भी समझ लीजिए। डब्ल्यू सी डनिंग अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी, एंशिएंट एंड मेडुअल में मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा, प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय का शिशु होता है। प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने समय का शिशु होता है, क्योंकि वह अपने समय, काल और वातावरण से प्रभावित होता है और उस वातावरण की समस्याओं से संबंधित समाधान करता है। मैकियावेली को अपने युग का शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह भी समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित है, उन परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रति आकृष्ट होता है और उन समस्या का समाधान ढूंढता है। मैकियावेली पर जिन राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, वे सभी मैकियावेली के विचारों में दिखाई पड़ता है। वह सभी मैकियावेली के विचारों में दिखाई पड़ता है। पहला पॉइंट, इटालियन समाज का पतन। दूसरा, इटली का राजनीतिक फूट, पॉलिटिकल डिवीजन इन इटली का राजनीतिक फूट। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की सिस्टम या राजतंत्र की स्थापना, राष्ट्रीयता की भावना अर्थात फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। और लास्ट पॉइंट है पुनर्जागरण आंदोलन, पैराग्राफ 3। इन सभी घटनाओं और परिस्थितियों का प्रभाव मैकियावेली पर व्यापक पड़ता है और उन परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए उसका समाधान ढूंढता है। अतः डनिंग का यह कथन सत्य प्रमाणित होता है कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था,
मैकियावेली के राजनीतिक विचारों ने नई दुनिया की खोज करके राजनीति विज्ञान के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन ला दिया और राजनीति के वास्तविक स्वरूप से लोगों का परिचय कराया। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य की वास्तविक समस्याओं के समाधान से है। इसलिए समकालीन राजनीतिक विचारक कैटलिन ने मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा। देखिए, खत्म करना हो तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। खत्म करने में कोई हमको बहादुरी नहीं है। ये तो अभी आधा घंटा बचा, आप खत्म कर दो। लेकिन अगर ये थिंकर नहीं समझ में आएगा तो थियरी एक पैसा भी नहीं समझ में आएगा। अगर हम खाली थिंकर अब न पढ़ाएं, थियरी पढ़ाना शुरू करें, थियरी हवा नहीं लगे, थियरी चल रही, क्योंकि सब ये विचार आएंगे। अब राज्य की थियरी आएगी, राज्य का सिद्धांत आएगा, तो सब अब यहाँ पर सीक्वेंस से किसी थिंकर के विचार चलते हैं। वहां पर राज्य की थियरी में अरस्तु का राज्य सिद्धांत, प्लेटो का राज्य सिद्धांत, मैकियावेली का राज्य सिद्धांत, इस तरह टुकड़े टुकड़े में जाएगा। तो बताइए कैसे होगा? पॉसिबल है? अब अधिकार की थियरी आएगी, अधिकार का सिद्धांत आएगा, तो लॉक का अधिकार आएगा, हॉब्स का अधिकार आएगा, ग्रीन का अधिकार आएगा, मार्क्स का अधिकार आएगा। तो कहां से आप एनालाइज करें? लेकिन यहां पर यह है कि एक दूसरे से कोरिलेट कर लिया गया। अब जैसे ही कहा जाए कि मैकियावेली राज्य को क्या कहता है, तो कहेंगे कि मैकियावेली राज्य को समाज की आवश्यकता का परिणाम मानता है। और समाज की आवश्यकता क्या थी? राज्य की सुरक्षा। ठीक, तो जब समाज की आवश्यकता का परिणाम है तो स्टेट इज द आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम संस्था मीन्स बनावटी संस्था है। अब बनावटी संस्था का मतलब कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के लिए बनाया है। और मनुष्य की आवश्यकता क्या थी? मनुष्य की आवश्यकता ये थी कि राज्य को सुरक्षित रखा जाए, और राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे व्यक्तियों पर नियंत्रण लगाया जाए। समाज की सुदृढ़ता यही है। हाँ, एक चीज यहां पर अभी आपको मिलेगा, मैकियावेली का जो ह्यूमन नेचर है वो डिट्टो हॉब्स का ह्यूमन नेचर, लेकिन यहां पर एक चीज चेंजिंग होगी कि मनुष्य में नकारात्मक प्रवृत्तियां क्यों आती है। ठीक,